नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीनों से जारी भारत चीन विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। विपिन रावत ने एक अखबार से खास बातचीत में कहा है कि अगर चीन से बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प तैयार है। जनरल विपिन रावत ने कहा है कि चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों की सेनाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल करने में जुटी हुई हैं। वहीं विपिन रावत ने कहा है कि पूर्व लद्दाख में चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए गए बदलावों से निपटने के लिए एक सैन्य विकल्प मौजूद है। केवल दो देशों की सेनाओं के बीच बातचीत होने पर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एलओसी के साथ हुए बदलाव अलग अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं पर निगरानी रखने और घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसे अभियानों को रोकने का काम सौंपा जाता है। सीडीएस रावत ने आगे कहा है कि जैसे गतिविधियां इस वक्त भारत चीन के बीच हैं, ऐसी गतिविधियों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती हैं, फिर चाहे उसमें एलओसी के साथ यथास्थिति को बहाल करने के लिए सभी प्रयासों का सफल न होना भी शामिल क्यों न हो। बता दें कि सीडीएस विपिन रावत के इस बयान से पहले 15 अगस्त यानी कि भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो कूट शब्दों में कहा था कि एलओसी से लेकर एलएसी यानी कि पाकिस्तान से लेकर चीन सीमा तक जिसने भी भारत की संप्रभुता की तरफ आंख उठाकर देखा, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। पीएम का इशारा गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुई हिंसा संघर्ष में चीन सेना को दिए गए मुंहतोड़ जवाब की तरफ था। इस हिंसा में भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन को भी इस हिंसा में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.